रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियल अपनी माँ के कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी सफाई करते हुए उसकी नजर एक ड्रॉर में रखी उसकी माँ की चांदी की पायल पर जाती है और वो उसे अपने पैरों में पहन लेती है। तभी उसका फोन बजता है तो वो फोन पर बात करते हुए हॉल में टहलने लगती है। उसकी पायल की आवाज जैसे ही उसकी माँ के कानों में जाती है तो वो हॉल में आकर इधर उधर देखने लगती है तो उसकी माँ मीनाक्षी की नजर प्रियल के पैरों पर जाती है। हाँ, मैं कल कॉल करके बताती हूँ तुझे। ये किसकी पायल है? अपने पैरों में छनकाते फिर रही है तू। आपकी माँ वो सफाई करते हुए मुझे ड्रॉर में मिली तो मैंने पहन ली। अच्छी लग रही है ना मेरे पैरों में? अच्छी तो लग रही है, लेकिन कुवाई लड़कियां से पायल नहीं पहनते हैं। उतारे ने, मैं तेरे लिए वो आती है ना पैरों में पहनते, वो क्या कहते हैं उसे? एंकलेट। हाँ, वही ला दूंगी। उतारी ने, चांदी की है, कहीं तेरे पैरों से उतर के खो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे भी ऐसी ही पायल चाहिए पहनने के लिए। हाँ हाँ पहन लियो, लेकिन शादी के बाद। क्या माँ, अभी पायल पहनने के लिए शादी करो? आप भी ना, पकड़ो अपनी पायल। तभी वो पायल उतारकर अपनी माँ को वापस करती है और अगले दिन मीनाक्षी उसे बाजार से एक एंकलेट ला कर देती है जो प्रियल उसे अपने पैरों में पहनने लगती है। समय बीतता है। प्रियल की माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है। 2-4 रिश्ते देखने के बाद प्रियल अर्नब नाम के लड़के को अपना जीवन साथी चुनती है और कुछ समय बाद परिवार के आशीर्वाद से दोनों की शादी संपन्न होती है। अर्नब सुहाग रात में प्रियल को बहुत ही सुंदर सी पायल उपहार में देकर कहता है, प्रियल, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हें पायल पहनना बहुत पसंद है, इसलिए पहली रात में तुम्हें गिफ्ट में देने के लिए पायल लाया हूँ। ये पायल तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पता है, पायल की छनकने की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए थैंक यू। चलो, तुम्हें तोहफा पसंद आया। इतना कहकर अर्नब उस पायल को पहना देता है और दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते हैं और एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। समय बीतता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। अर्नब को देश से बाहर एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है और वो दोपहर के समय फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है। रात को खाना खाते समय प्रियल की सास अवंती उससे कहती है, बहू, अर्नब ने फोन किया अभी तक कि नहीं? नहीं सासू माँ, उन्होंने कहा था फ्लाइट से उतरते ही कॉल कर देंगे। हाँ, तो अब तक तो उसे पहुँच जाना चाहिए था। हवाई जहाज से तो जल्दी पहुँच जाते हैं ना। क्या पता फ्लाइट ही डिले हो सासू माँ। आप चिंता मत करो, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ। आप तब तक टीवी देख लो। प्रियल टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगाकर दवाई लेने जा रही थी कि तभी एक प्लेन क्रैश होने की न्यूज सुनकर वो घबरा जाती है क्योंकि उसी प्लेन में अर्नब भी था। तभी अचानक से घर का फोन बजता है। अवंती फोन उठाती है तो उसे प्लेन क्रैश में अर्नब के गुजर जाने की खबर मिलती है। ये सुनकर तो जैसे प्रियल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अपने बेटे की शोक सभा में अपनी बहू को सफेद साड़ी में विधवा देखकर अवंती बहुत दुखी होती है। इस हादसे में 2 हफ्ते का समय बीत जाता है। विधवा होने के कारण प्रियल सुहाग की कोई निशानी नहीं पहनती, लेकिन अर्नब की दी हुई पायल वो अभी भी अपने पैरों से नहीं उतारती। एक रोज जब अवंती हॉल में बैठी अपनी पड़ोसन कमली से बातें कर रही थी, तभी उसे पायल की आवाज आती है तो वो सामने देखती है कि प्रियल पायल पहनकर चाय लेकर आ रही है। इससे पहले कि अवंती कुछ कहती, कमली बोल पड़ती है, अरे बहू, तेरे पैरों में पायल बज रही है क्या? हाँ आंटी जी, क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अवंती, तेरी विधवा बहू पायल पहने पूरे घर में डोल रही है और तू उसे कुछ कह नहीं रही। बहू, तुझे मैंने कहा था कि अब तू कोई साज श्रृंगार नहीं कर सकती, कोई गहने नहीं पहन सकती, तो तूने ये पायल क्यों पहनी है पैरों में? सासू माँ, मैंने बस पायल ही पहनी है और कुछ नहीं। भला पायल पहनने से क्या हो जाएगा? अरे बहू, नहीं पहनने से भी क्या हो जाएगा? ये पायल सुहागनें पहनती है और ये सुहागन की निशानी होती है। ये सब विधवाएं नहीं डालती, इसलिए इन्हें उतार फेंक। आंटी जी, आप मेरे घर पर मेहमान हैं, चाय पीजिए और चली जाइए यहाँ से। ना मुझे आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। हाय हाय, देख ले अपनी बहू के लक्षण अवंती बहन, सही बात इसके पल्ले नहीं पड़ रही। कमली बोलती रहती है, लेकिन प्रियल वहाँ से चली जाती है। प्रियल हमेशा पायल पहने रहती थी। एक रोज वो बाजार जा रही थी, तभी अवंती उसे टोकते हुए कहती है,
बहू तूने अब तक अपने पैरों से ये पायल उतारी नहीं, तू क्या चाहती है? मोहल्ले वाले मुझे पायल पहनने वाली विधवा बहू की सास कहकर ताने मारे। सासू माँ, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। नहीं कहना चाहती, लेकिन तू भी तो समझ कि विधवा ये सब नहीं पहन सकती। अब तेरा पायल पहनने का शौक मेरी कही बातों से ऊपर हो गया है। सासू माँ, माना मुझे पायल का बहुत शौक है, लेकिन ये पायल आपके बेटे की दी हुई निशानी है। सासू माँ, मैं इन्हें पहनकर अच्छा महसूस करती हूँ, इसलिए इन्हें उतारना नहीं चाहती। न जाने इसकी आवाज से लोगों के कानों में क्यों खुजली होती है। मैं समझती हूँ बहू। आप नहीं समझती सासू माँ, तभी अपनी विधवा बहू का पायल पहनना आपको खटक रहा है। ठीक है, मैं उतार देती हूँ इन्हें। इतना कहकर वो अपनी पायल उतार कर अवंती के हाथों में थमा देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को जब सब खाना खाकर सो जाते हैं तो प्रियल अपने सूने पैरों को देखती रहती है और उसे अब भी अपनी पायल का ख्याल आता है। वो कमरे से हॉल में जाती है तो देखती है कि टेबल पर ही उसकी पायल पड़ी है। वो उन्हें पहनकर बाहर खुली हवा में निकल जाती है। उसके चलने पर पायल फिर से बजती है। उसकी आवाज देर रात घर लौट रहे तिवारी के कानों में पड़ती है तो वो डर जाता है। तभी उसे अंधेरे में सफेद साड़ी में एक साया नजर आता है जिसके चलने पर छन छन आवाज आ रही थी। हे भगवान, हमारे मोहल्ले में कहीं सफेद चुड़ैल आ गई। तिवारी बेटा निकल ले, वरना डर के मारे तेरी जान निकल जाएगी। तिवारी डर से पसीने पसीने होकर अपने घर को भागता है। कुछ देर में प्रियल भी घर आकर सो जाती है। अगले दिन तिवारी के चलते मोहल्ले में सफेद साए वाली चुड़ैल जो कि पायल पहनकर रात को मोहल्ले में घूमती है, ऐसी अफवाह फैल जाती है। ये बात जब अवंती के कानों में पड़ती है तो वो प्रियल को बताते हुए कहती है, बहू रात को दरवाजा ज्यादा देर तक खुला मत रखा कर। सुना है मोहल्ले में कोई पायल की आवाज करने वाला सफेद साया घूमता है। सफेद साया? कल जब मैं पायल पहन कर निकली तो मुझे कुछ नहीं दिखा था। अरे कहीं बहू कहाँ खो गई? ये ले तेरी पायल। प्रियल पायल लेकर हैरानी से कहती है, सासू माँ, आप मुझे ये पायल वापस क्यों कर रही हैं? आपने ही तो मुझे इसे पहनने से मना किया था ना। हाँ बहू, ये वही पायल है, लेकिन मैंने इसमें से घुंघरू निकाल दिए हैं क्योंकि इसके घुंघरू की आवाज के चलते सबकी नजर मेरी विधवा बहू के ऊपर जाती थी। लेकिन अब घुंघरू हट जाने से तो इसे पहन भी सकेगी और किसी को तेरी पायल पहनने की आवाज से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तेरी पायल अब आवाज ही नहीं करेगी। सासू माँ, यानी अपनी विधवा बहू के पायल पहनने से आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं बहू, क्योंकि तेरा सुहाग तुझसे छिन गया और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और तुझे ये पायल इतनी प्यारी है तो इसे पहनने में कोई गलत बात नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर प्रियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से उसके गले लग जाती है। अवंती भी उसके आंसू पोंछती है और उसे पायल पहनने को कहती है। फूलमती की एक नहीं बल्कि कुसुम, अंशु, कृति, नेहा और प्रियंका नाम की 5 बहुएं थी। फिर भी उसे कभी बहुओं का सुख नहीं मिला क्योंकि उसकी बहू एक से बढ़कर एक आलसी जो थी। गर्मियों में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती थी। पूरा दिन बस अपने कमरे में एसी चलाकर पड़ी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन करीब सुबह के 10 बजे फूलमती किचन में आती है और देखती है कि किचन में नाश्ते पानी का कोई नामो निशान तक नहीं है, जिस पर वो चिढ़कर अपनी बहुओं को बुलाकर कहती है, कौन सा काम करने में लगी थी तुम जो सुबह के 10 बजे तक किचन में नाश्ता पानी का नामो निशान तक नहीं है? माँ जी, वो मैं तो अपने कमरे में लेटी हुई थी। बहुत गर्मी लग रही है और आप देख रही है ना गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है। भाभी, आप कमरे में लेटी हुई थी तो हम कौन सा भांगड़ा कर रहे थे? हम भी तो कमरे में लेटे ही हुए थे और गर्मी सिर्फ आपको ही नहीं लगती, हमें भी लगती है। सही बोला भाभी आपने, हमें भी बहुत गर्मी लगती है, तभी तो हम अपने कमरे से बाहर नहीं आए। क्या करें माँ जी, एसी से निकलने का मन ही नहीं करता है। अरे नलायको, जब तुम सब ऐसे सुबह 10 बजे तक रोज कमरे में ही बैठी रहोगी तो कौन खाना बनाएगा? हाय हाय माँ जी, इतनी गर्मी में खाना कौन बनाएगा माँ जी? पड़ोसी बनाएगी बहू। सच में माँ जी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, शर्म तो तुम लोगों ने बेच खाई है। और 5वीं कहाँ गई? माँ जी, मुझे लग रहा है प्रियंका को हमसे ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए आपकी आवाज सुन के हम तो आ गए, लेकिन वो कमरे से नहीं निकल कर आई। उसको भी अभी बताती हूँ मैं। फूलमती गुस्से में इतना कहकर अपनी चारों बहुओं के साथ अपनी 5वीं बहू प्रियंका के कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से एसी चलाकर सो रही है। तभी फूलमती
वहाँ रखी जग का सारा पानी उसके ऊपर फेंकती है, जिस पर वो घबराते हुए उठकर कहती है, माँ जी आप पागल हैं क्या? ऐसे कौन किसी को जगाता है? क्या बोली तू बहू, मैं पागल हूँ? नहीं माँ जी, वो मैं अपने आप को बोल रही थी। क्या हुआ माँ जी, आपने ऐसे मुझ पे पानी क्यों डाला? मैं कितना डर गई थी। मैंने सोचा शायद अब तुझे गर्मी कम लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी तो तुझे ही लग रही थी, इसलिए तुझे मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दी। वो माँ जी, रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई गर्मी की वजह से। जब सुबह हुई तभी आँख लगी और आपने तभी जगा दिया। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए तुम लोगों को? गर्मी की वजह से तुम लोगों ने अभी तक नाश्ता तक नहीं बनाया। क्या फायदा है 5-5 बहुओं का? इससे अच्छा मेरी एक ही बहू होती, लेकिन लायक होती, तुम जैसी नालायक नहीं। माँ जी अब गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है तो क्या करें? दुनिया में तुम लोग ही हो जिनके लिए गर्मी का मौसम आया है, बाकी लोग इंसान थोड़ी है। एक काम कर बहू, आज सारा नाश्ता तू ही बनाएगी, बहुत गर्मी लग रही है ना तुझे? क्या बात बोली है माँ जी, मजा आ गया आज तो। नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में खाना बनाना इतनी बड़ी सजा मत दो हमें माँ जी। खाना तो तू ही बनाएगी, वो भी अभी का नहीं, रात का भी। फिर देखना तुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अब जाकर काम पर लग जा, और तुम सब भी जाकर घर के काम कर लो। फूलमती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रियंका खाना बनाने में और बाकी चारों बहुएं घर के और कामों में लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय फूलमती मार्केट से घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोस की बूढ़ी काकी पर जाती है, जो घर के बाहर धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी, जिसे देखकर वो कहती है, क्या हुआ काकी, आज आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? आपकी बहू कहाँ है? बेटी मैं क्या करूं, मेरी बहू अपने मायके गई है। शाम का समय दिया बाती का, तो सोचा मैं ही लगा दूं। नहीं काकी, रहने दीजिए, आप मत करिए, आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की। बेटी मेरी किस्मत तेरी तरह नहीं है, तेरी तो 5-5 बहुएं हैं। 1-2 मायके चली जाए तो तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। अब क्या बताऊं काकी आपको अपने घर का हाल, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। मेरी बहुएं आपकी भी तो बहुएं हैं काकी, रहने दीजिए, मैं उनको भेज दूंगी, वो आपके घर का सारा काम कर देंगी। सच में बेटी, तू अपनी बहुओं को मेरे घर का काम करने भेजेगी? अपने घर में तो काम करती नहीं है, कम से कम दूसरों के घर में तो काम कर ही लेंगी। आप घर के अंदर आराम से बैठो, मैं अपनी बहुओं को भेजती हूँ। फूलमती इतना कहकर घर आती है और देखती है कि उसकी 5 बहुएं आराम से हॉल में बैठी फोन चला रही हैं, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में कहती है, आराम से चलाओ फोन तुम सब की सब, अभी तुम्हें भेजूंगी काम करने के लिए, वहाँ तुम्हें ठीक से पंखा भी नसीब नहीं होगा, एसी तो दूर की बात है। फूलमती घर के दरवाजे पर खड़ी ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहू की नजर गेट पर खड़ी अपनी सास पर जाती है और वो तुरंत फोन रखकर खड़ी हो जाती है। तभी फूलमती अंदर आकर अपनी बहुओं से कहती है, आराम करने से पेट भर गया हो तो अब कुछ काम भी कर लो। माँ जी आज हमने सारा काम कर लिया था, इसीलिए बैठे हुए थे। ठीक है, कुसुम बहू तुम और अंशु बहू तुम अपनी पड़ोस की काकी के यहाँ चली जाओ और उनके घर का थोड़ा काम कर दो, बेचारी इतनी बूढ़ी है, उनसे हो नहीं रहा। ये सही है, मैं भी इनके साथ निकल लेती हूँ। एक बूढ़ी औरत के घर में कितना काम होगा, आराम से वहीं बैठूंगी। यहाँ रहूंगी तो माँ जी कोई ना कोई काम करवाती ही रहेंगी इस गर्मी में। माँ जी मैं भी जाऊँ? क्यों, उनके घर में भंडारा चल रहा है जो तुम्हें खाना है? नहीं माँ जी, अगर हम सभी लोग जाएंगे तो उनके घर का काम जल्दी खत्म हो जाएगा और हम सभी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ गर्मी गर्मी करके मेरी नाक मत कटवा देना, अच्छे से काम करना, कोई शिकायत ना मिले मुझे। जी माँ जी। इतना कहकर 5 अपनी पड़ोसन काकी के यहाँ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उन सब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। उनके पास में एक टेबल फैन और एक चारपाई के सिवाय कुछ नहीं था। ये सब देखकर 5 आपस में कहती हैं, ये क्या है, बाहर से इतना अच्छा घर और अंदर इनके पास कुछ भी नहीं है। भाभी हम यहाँ काम कैसे करेंगे? सच में भाभी, आप यहाँ काम करने आई हो या आराम करने? भाभी मैं तो सिर्फ गर्मी में सासू माँ के काम से बचने के लिए यहाँ आई हूँ। भाभी सिर्फ आप ही नहीं, सभी इस गर्मी में काम से बचने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन भाभी यहाँ तो बिना काम किए ही बहुत गर्मी है।
पांचों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ बूढ़ी काकी आती है और उनसे कहती है, आ गई बहुओं तुम सब, अब जल्दी से काम में लग जाओ। लेकिन काकी यहाँ काम क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, चारों तरफ काम ही काम है। कोई घर की सफाई कर ले, कोई मेरे कपड़े धुल दे, कोई मेरे लिए खाना बना दे, कोई मेरी सेवा कर दे। बहुत काम है, सही कहा ना मैंने? जी काकी जी, सही कहा आपने। इतना कहकर पांचों अपनी सास के डर से बूढ़ी काकी के घर का काम करना शुरू करती है। लेकिन वो पांचों अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी। देखने के लिए थोड़े बहुत काम करने के बाद वो सब जाकर टेबल फैन के आगे बैठ जाती हैं और उसे अपनी अपनी तरफ घुमाने के चक्कर में बूढ़ी काकी का टेबल फैन तोड़कर अपने घर आती है। तभी कुसुम अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने मिलकर बूढ़ी काकी के घर का सारा काम कर दिया। कुसुम अपनी सास से बातें कर रही थी कि तभी राजेश पीछे से आकर बोलता है, मुझे सब बता दिया उन्होंने। कितना काम करके आई हो तुम लोग उनके घर में। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे गर्मी के चक्कर में तुमने लड़कर एक बूढ़े इंसान का पंखा तोड़ दिया और खुद आकर एसी में बैठकर अपनी गलती भी नहीं मान रही हो। तुम्हें गर्मी लगी तो तुम एसी में बैठ गई, वो कहाँ जाए। राजेश की बात सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब अपनी सास और बूढ़ी काकी से अपने किए की माफी मांगती है और दोबारा ऐसा कुछ ना करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।